हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 जून 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट। सोशल मीडिया से बनी कॉकरोच जनता पार्टी आज 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगी और इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी आज दिल्ली लौटेंगे और सरकार के खिलाफ जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमसे परमिशन नहीं ली गई और इस मुद्दे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। कॉकरोच जनता पार्टी की आज 6 जून के प्रदर्शन पर तत्काल सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने और इस पार्टी के प्रदर्शन के ऐलान के बाद बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी हुआ। कॉकरोच पार्टी के कार्यक्रम में गुरुग्राम से भी सैकड़ों युवाओं के जाने की आशंका है। चलिए अगला अपडेट देखिए। माई भारत आज 6 जून को त्यागराज स्टेडियम में युवा विकसित भारत माई भारत युवा सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस दरमियान देश भर के 6000 से भी ज्यादा युवा नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के समारोह में भाग लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को 2047 तक विकसित भारत की यात्रा के विजन पर भी संबोधित करेंगे। और खबर है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज 6 जून को 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे जम्मू कश्मीर में। और भारतीय किसान यूनियन ने भी उत्तर प्रदेश में आज 6 जून को कई जिलों में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। किसानों की समस्याओं पर महापंचायत का आयोजन होगा। धरने को सफल बनाने की भी अपील की गई। और यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम पर भी खबर आ रही कि आज 6 जून से 27 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट कंपार्टमेंट परीक्षा देना चाहते हैं वो आज से अप्लाई कर पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश का इंदौर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच। आज 6 जून को होगा भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम। और मौसम विभाग की भी बड़ी चेतावनी आ रही है। अगले 13 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और अभी आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा अगले कुछ दिनों तक। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, अगला अपडेट। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि न्यायिक फैसलों में अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यानी कोर्ट कचहरी के न्यायालय के फैसलों में चैट GPT, क्लाउड AI, गूगल जेमिनी इस तरह का टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वैसे AI को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंसानों के हाथों से निकल न जाए कहीं AI का कंट्रोल, क्योंकि अब AI सॉफ्टवेयर जो है वो खुद का नया वर्जन तैयार कर रहे हैं, खुद को अपने आप अपग्रेड कर रहे हैं। एंथ्रोपिक की तरफ से यह बड़ी चेतावनी दी गई, जो दुनिया की अभी मोस्ट एडवांस AI कंपनी बन चुकी है। चैट GPT से भी आगे एंथ्रोपिक AI ने यह बड़ा खुलासा किया है कि AI खुद का अपना एडवांस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, खुद को रेप्लिकेट कर रहे हैं। इंसानी मदद के बिना खुद ही अपना अगला और ज्यादा पावरफुल वर्जन डिजाइन कर और डेवलप कर सकते हैं। AI आज के समय इतना सक्षम हो चुके हैं। क्लाउड AI ने तो खुद को इंप्रूव करने के लिए 80% तक कोड भी लिख दिया। तो इस पर भी दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है। और दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा एंथ्रोपिक का मिथोस मॉडल काफी चर्चा का मुद्दा बना था। तो अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी मिथोस AI खतरे से निपटने के लिए देश भर के बैंकों को अलर्ट किया है, क्योंकि ये मिथोस एक संवेदनशील AI साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि बैंकों की वेबसाइट्स को हैक कर सकता है, बैंकिंग क्षेत्र में सेंध लगा सकता है। तो अब भारत सरकार और रिजर्व बैंक RBI मिलकर इस तरह के एडवांस AI के खिलाफ सुरक्षा कदम उठाएंगे। सवाल ये कि क्या आपका बैंक अकाउंट भी AI के निशाने पर है? मिथोस से निपटने के लिए रिजर्व बैंक तैयार है और RBI ने अब नया प्लान भी बनाया है सुरक्षा को लेकर। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाएगा ऐसा। वैसे AI की बात हो ही रही है तो देखिए आप, गूगल डीप माइंड के CEO ने भी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। वो बोले कि AI साल 2030 तक इंसानों से भी आगे निकल सकता है। गूगल डीप माइंड के CEO हासाबिस बोले कि नए दौर की तैयारी के लिए अब वक्त कम बचा है। उन्होंने AGI की तुलना एक ऐसी सिंगुलरिटी से की है, यानी वो पल जहां से पलट कर देखना मुमकिन नहीं होगा। आने वाले कुछ ही सालों में AI इतना एडवांस और पावरफुल हो जाएगा। उनके मुताबिक ये एक नए मानव युग की शुरुआत होगी। जब AI का भी एडवांस वर्जन AGI आएगा, तब मशीनें भी इंसानों की तरह हर काम में माहिर होगी। मशीनों को ऑपरेट भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद अपना सारा काम कर लेगी। ये वाकई में भविष्य को लेकर बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हैं और भारत की युवा पीढ़ी को इससे अपडेट रहना चाहिए। तभी तो मैं आपको DLS न्यूज चैनल के माध्यम से रेगुलर के अपडेट्स बताता रहता हूँ। आगे भी भविष्य में AI वगैरह को लेकर कोई भी अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। केंद्रीय मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। अंडमान में ऊर्जा भंडार मिला। ऑयल इंडिया को गहरे समुद्र में मिली प्राकृतिक गैस। समुद्र मंथन मिशन पर भारत को यह बड़ी सफलता मिली है। भारत की ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अंडमान द्वीप के पास 355 मीटर गहरे समुद्र में प्राकृतिक गैस के भंडार खोज निकाले हैं और इस पर सरकार का भी कहना है कि समुद्र मंथन मिशन के तहत यह बड़ी खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में जो खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंट्रोवर्सी का जो मामला चल रहा है, इस पर रिपोर्ट आ रही कि उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए थे कि गोली चलाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। तो खान सर को ऐसा आदेश देने के आरोप में सजा भी हो सकती है। रिपोर्ट आ रही कि फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। विवाद बढ़ने के बाद पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने युवाओं से भी अपील की है कि बहकावे में न आए। अभी बिहार पुलिस इस मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और बिहार पुलिस
पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा हमारा देश भारत साल 2060 तक ग्लोबल GDP में चीन को भी पीछे पछाड़ देगा भारत। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि 2060 तक ग्लोबल GDP में भारत की हिस्सेदारी चाइना से भी ज्यादा हो जाएगी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी आने वाले कुछ सालों में। वैसे अभी मौजूदा साल की बात करें तो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर आई है। GDP ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे उम्मीदें बेहतर हुई। देखिए लेटेस्ट डेटा, इस साल 7.7% की दर से बढ़ी हमारे देश की इकोनॉमी, जबकि पिछले साल 7.1% की दर से ही बढ़ी थी। हालांकि अगले आने वाले साल में 6.6% तक ही रह सकती है GDP ग्रोथ, क्योंकि अभी इस साल युद्ध वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, अमेरिका ईरान की जंग, रूस यूक्रेन इजराइल वगैरह, तो इस वजह से देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो सकती है। सरकार और RBI ने लेटेस्ट अनुमान लगाया है, लेकिन पिछले साल के आंकड़ों में देखें तो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर नजर आई है, जो कि एक अच्छी बात है। 7.7% GDP ग्रोथ से भारत की अर्थव्यवस्था चमकी है। अभी तो और डेटा में जुड़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और घरेलू नौकर वगैरह भी, तो इससे भी देश की इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। वैसे बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक RBI की जो MPC मीटिंग हुई, उसमें भी रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया कि इस साल हमारे देश में महंगाई बढ़ सकती है, और जो GDP ग्रोथ अनुमान का पहले आंकड़ा था 6.9%, उसको भी घटाकर रिजर्व बैंक ने 6.6% कर दिया है। हालांकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसीलिए बैंक लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे। रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की दूसरी MPC मीटिंग के फैसलों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जो कि अभी 5.25% पर बरकरार है, उसे इसी पर रखा गया है। तो इससे बैंक लोन महंगे नहीं होंगे, आपके लोन की जो हर महीने की EMI किस्त वगैरह आती है वो नहीं बढ़ेगी। और रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह भी भरोसा जताया कि देश की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है, हम आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे। और प्लास्टिक के नोटों को लेकर भी RBI गवर्नर बोले। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे यह सवाल किया गया तो उनका कहना कि देश में पॉलीमर यानी प्लास्टिक की करेंसी वाले नोट पेश करने के लिए प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी अपने शुरुआती चरण में है, इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, यह कहना है RBI गवर्नर का। बाकी इसके अलावा भी दोस्तों RBI MPC मीटिंग के कुछ अन्य बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने अलग से वीडियो डाला इस पर, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, RBI के फैसलों से रुपये में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। MPC मीटिंग के बाद डॉलर के मुकाबले 81 पैसे मजबूत होकर रुपया 94.93 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। और गोल्ड बाइंग पर एक रिपोर्ट आ रही कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने पिछले महीने के पिछले अप्रैल में 17 टन सोना खरीदा, लेकिन भारत ने इस बार सोने की खरीदारी से दूरी बनाई। चीन और पोलैंड सबसे आगे रहे, मतलब जैसे हमारा RBI रिजर्व बैंक सोना खरीदता, वैसे चाइना और पोलैंड इन देशों के बैंकों ने अप्रैल में सबसे ज्यादा सोना खरीदा है। ये रिपोर्ट सामने आ रही, डेटा आप देख सकते हैं। अच्छा वैसे अभी के लेटेस्ट सोना चांदी के भाव की अगर बात करें तो चांदी में अच्छी खासी बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए चांदी एक ही दिन में 4180 रुपए टूटी, जबकि सोना भी 1848 रुपए सस्ता हुआ। और अभी 1 किलो चांदी का भाव 2,57,000 रुपए प्रति किलो चल रहा, जबकि सोने का भाव 24 कैरेट का गोल्ड रेट 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 और 24 कैरेट का। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नौकरियों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 5 साल पहले की तुलना में अब फ्रेशर्स युवाओं के लिए पहली नौकरी पाना और भी ज्यादा मुश्किल हुआ है। ऑनलाइन जॉब सर्च पोर्टल इंडीड की फ्रेशर हायरिंग रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मतलब आजकल युवाओं को पहली नौकरी ज्यादा मुश्किल से मिलती है, जबकि 5 साल पहले आसानी से मिल जाती थी। वजह कंपटीशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी AI वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से नौकरियों पर तो खतरा दिख ही रहा है, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा, 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। ये परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। इस बार वर्ल्ड बैंक में भारत का यह नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मणिपुर में SIR के विरोध में कुकी संगठन ने प्रदर्शन किया। 59,000 विस्थापित लोगों के छूटने पर चिंता जताई। वैसे मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली। हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया, 3 लोगों की हत्या कर दी, 7 घर भी जला दिए। गोलीबारी शुरू होते ही जंगल में भागे लोग। कई महीने नहीं बल्कि अब तो कई साल होने में है मणिपुर जल रहा है। हमारे भारत का राज्य, ये बड़ी चिंता की बात है। कुकी और मैतेई की हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2023 से यह हिंसा शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। 26 चल रहा है अभी, देखिए आप। और बड़ी खबर देखिए, गुजरात में 226 करोड़ रुपए के संदिग्ध क्रिप्टो नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश हुआ। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुजरात के गांधीनगर में यह क्रिप्टो करेंसी का घोटाला सामने आया। वहीं पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने एक महासंकल्प लिया। बंगाल में वाटर मेट्रो, डीप सी पोर्ट और 22,700 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। कोलकाता में ये वाटर मेट्रो शुरू होगी। और भी पश्चिम बंगाल के विकास डेवलपमेंट के लिए कई अलग अलग बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। कोलकाता में ये देश का 18वां वाटर मेट्रो सिटी के रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा।
दादन पत्रबार में बनेगा अत्याधुनिक डीप सी पोर्ट। सागरमाला 2.0 प्रोजेक्ट के तहत 22,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गंगा सागर और ऐतिहासिक घाटों का कायाकल्प होगा। हुगली में ड्रेजिंग और सुरंग परियोजना को गति मिलेगी और कम लागत वाले आवास और रोरो सेवाओं को भी विस्तार दिया जाएगा, जिससे समुद्री विरासत को भी नया मंच मिलेगा। ये पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। रूस और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत ने वर्षों तक हमारा फायदा उठाया, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को एक भरोसेमंद साझेदार बताया। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कुछ उल्टी सीधी बातें कही। वो बोले कि भारत ने कई सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया, तो इसलिए अब हम भी टैरिफ से खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ट्रंप बोले कि फिर भी हम भारत के साथ डील करेंगे क्योंकि मुझे मोदी पसंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के दौरान बातचीत के दरमियान सवालों का जवाब देते हुए भारत को लेकर ये बड़ी ही कंट्रोवर्शियल बातें कही हैं। तो इस बयान के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली है, जहां पुतिन ने एक तरफ भारत को अच्छा ट्रस्टेड साझेदार दोस्त बताया, तो दूसरी ओर ट्रंप बोले कि भारत अमेरिका को लूटता है। अच्छा, वैसे रूस से भारत को एक अच्छा ऑफर भी मिला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि हम सुखोई 57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने भारत को सुखोई 57 का ऑफर किया। इस 5th जनरेशन फाइटर जेट की तकनीक भी हम भारत के साथ शेयर करेंगे, पुतिन बोले। और उन्होंने अमेरिका से भी कहा कि भारत पर जबरदस्ती दबाव डालना बेकार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये एक कार्यक्रम के दौरान भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोस्ताना प्रस्ताव दिया। चलिए इबोला वायरस पर अगली बड़ी खबर आ रही कि राजस्थान में भी इबोला वायरस के संदिग्ध मामले सामने आए। उसके बाद पैसेंजर्स को क्वारंटीन किया गया। 19 साल की युवती में भी मिले संक्रमण जैसे लक्षण, जो जयपुर घूमने आई थी विदेशी युवती, तो उसके बाद अभी उसको क्वारंटीन रखा गया है। वैसे मेडिकल साइंस पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, कोरोना से लेकर इबोला तक कई घातक बीमारियों का एक ही रामबाण इलाज बनाया गया है। दुनिया की पहली AI सुपर वैक्सीन तैयार हुई है। जी हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने AI की मदद से एक नई वैक्सीन विकसित की है, जिसका मनुष्यों पर पहली बार परीक्षण किया गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को लेकर यह बड़ा दावा किया कि यह वैक्सीन दुनिया की कई अलग अलग तरह की महामारियों में, वायरस, बैक्टीरिया की बीमारियों में रामबाण इलाज की तरह कारगर साबित होगी। अभी तक 39 लोगों पर इसका परीक्षण भी कर लिया गया है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और अगर यह परीक्षण सफल रहा तो दोस्तों वाकई में मेडिकल साइंस में ये एक चमत्कार की तरह साबित होगा। देख रहे हो आजकल AI कितना एडवांस होता जा रहा। वैज्ञानिकों ने AI की मदद से ही यह नई वैक्सीन विकसित की है। अच्छा, वैसे मेडिकल साइंस की बात हो ही रही है दोस्तों, तो भारत को भी एक बड़ी उपलब्धि मिली। देखिए, कैंसर मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हमारे देश के महाराष्ट्र पुणे के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला बिना साइड इफेक्ट का इलाज। पुणे के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज में ये बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने एक लक्षित दवा वितरण प्रणाली विकसित की है, जो सीधे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती है और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर के दुष्प्रभावों को कम करती है। पुणे में ये स्टडी हुई। ये ट्यूमर पर भी असरकार है दवा। तो अभी इस पर थोड़ी और डिटेल रिसर्च चल रही है, लेकिन ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कैंसर के इलाज में। और टेक न्यूज से अगली खबर आ रही कि मेटा कंपनी ने अपनी नई स्टडी में बड़ा दावा किया। कहा कि आजकल इंस्टाग्राम रील्स देखकर शॉपिंग कर रहे हैं भारतीय लोग। यानी शॉपिंग के खरीदारी के ऑनलाइन फैसलों में रील्स की बड़ी भूमिका है। मेटा और मार्केट रिसर्च फर्म IP सोर्स की एक नई स्टडी में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि इंस्टाग्राम रील्स के जरिए कंटेंट खोजे जा रहे हैं, नए ट्रेंड्स बन रहे हैं और लोग शॉपिंग जैसे फैसले तय कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। अब हमारे देश में नदियों और पहाड़ों पर अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। AI और सैटेलाइट तकनीक से निगरानी होगी। यूपी सरकार ये नई पहल करने जा रही है। जो अवैध तरीके से नदियों से रेत निकालते हैं या पहाड़ों पर माइनिंग करते हैं, तो उन पर डायरेक्टली सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी और ऐसे खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा खनन मंत्रालय ने ये प्लान भी बनाया है और यूपी में ये शुरू भी होने जा रहा है। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। तमिलनाडु से अन्नामलाई ने भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति के खिलाफ हम आंदोलन शुरू करेंगे। और भाजपा छोड़ते ही अन्नामलाई ने अपनी खुद की नई पार्टी बना ली और अगला चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। वो बोले कि बीजेपी के साथ हमारे कुछ मतभेद थे, लेकिन आला कमान ने चुनाव तक रुकने को कहा था, तो वो चुनाव तक रुके थे। लेकिन अभी तमिलनाडु बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे अन्नामलाई, उन्होंने बीजेपी छोड़कर खुद की नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं इधर पश्चिम बंगाल की राजनीति से भी खबर आ रही है। TMC बोली कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाना अवैध है। स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अभिषेक बनर्जी पार्टी महासचिव बने रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात दौरे पर पहुंचे। इस दरमियान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जनता कांग्रेस से नाराज है, इसलिए कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला गया। जिन्होंने देश को दूसरों पर निर्भर रखा, वो आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे कर्नाटक की राजनीति से भी बड़ी खबर आ रही है। 3 दिन पहले तो कर्नाटक में नई सरकार बनी, बोले तो नया मुख्यमंत्री बना और उसी नए CM शिव कुमार की कैबिनेट से एक मंत्री ने तो इस्तीफा भी दे दिया। मंत्री का कहना है कि उन्हें पसंदीदा विभाग नहीं मिला, इस वजह से वो नाराज हुए। तो इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बोले कि चिंता की बात नहीं है, हम मामला सुलझा लेंगे। मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने ये अपने पद से इस्तीफा दिया है। वहीं तमिलनाडु से पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही कि DMK 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल
शामिल नहीं होगी। उदयनिधि बोले कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, 20 साल का गठबंधन तोड़कर टीवीके को समर्थन दिया। अब तो कांग्रेस में भी इंटरनल फूट देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन में। वहीं देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। राहुल गांधी भी साथ मौजूद रहे इस दरमियान, और राहुल गांधी ने एक आरोप ये लगाया कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का मकसद सुरक्षा नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाना है। 16 मिनट के एक वीडियो में डाइविंग करते हुए भी दिखे राहुल गांधी, और इस केंद्र सरकार के नए ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। ये गंभीर आरोप भी लगाए। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कंपनी में जो मुस्लिम धर्मांतरण वगैरह के मामले सामने आए थे, उसकी पीड़िता बोली अब कि हमें पाकिस्तानी मौलवियों के वीडियो दिखाए गए। कहा कि भजन सुनना और मंदिर जाना बंद करो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देंगे। यानी ब्रेन वॉश किया गया उनका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने के लिए, हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पर अच्छी खबर आ रही है कि पीएम आवास योजना के तहत देश में 1 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे और आवेदन वापस शुरू हो चुके हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पीएम आवास योजना के दूसरे चरण 2.0 के तहत 1 करोड़ नए पक्के मकान बनाकर लोगों को देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ नए शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करवाएगी केंद्र सरकार। ये देख सकते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, जो कि पीएम आवास योजना का ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर ट्वीट किया गया कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के नए मकानों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने पक्के मकान का सपना पूरा करें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। कैसे आप आवेदन कर सकते हैं? तो सिंपली आपको इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है और आप ऑनलाइन फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, इस बारे में भी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हमारे देश का कौन कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योजना का लाभ लेने के लिए शर्त क्या है, वो भी चेक कर सकते हैं आप। स्क्रीन पर जानकारी देख लीजिएगा। और चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के फैसलों के बाद 40 अरब डॉलर तक का कैपिटल इनफ्लो आ सकता है हमारे देश में। एसबीआई की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई और केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को भी बड़ी राहत दी है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने पर कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट दी गई है। दरअसल हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इससे विदेशी निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर के जरिए भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर विजिट करना दोस्तों। डेली डेट वाइज मैं आपको सुबह मॉर्निंग में 4:30-5 बजे के लगभग वीडियो डाल देता हूँ, जिसमें आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, सरकार की तरफ से कोई नई योजना शुरू होती है या कोई नई घोषणा की जाती है, कोई नई सरकारी स्कीम आती है, तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से मिल जाता है, डेली तारीख वाइज। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूँ रोजाना की यार जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह दबा देना, ठीक है। खैर अपनी बातें ढेर सारी करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 19 राज्यों में आंधी बारिश, भारी तूफान का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। बीती देर रात भी कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिली। राजस्थान में ओले भी गिरे, कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए, गाड़ियां दब गई। वैसे तो मध्यम बारिश समेत देश के टोटल 27 राज्यों में बारिश का अलर्ट है, मतलब लगभग पूरे भारत में बारिश की चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश से लुढ़का पारा, पचमढ़ी में ठंडा रहा, श्योपुर 32 डिग्री रहा तापमान। भोपाल में भी तेज आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। राजस्थान में भी उदयपुर समेत 4 जिलों में बरसात देखने को मिली और कई जगहों पर स्कूल की छतें टपकने लगी। अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौतें भी हो गई। आज भी राजस्थान में आधे से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी है। इधर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कल 7 जून को भी पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के भी 38 शहरों में आंधी तूफान की चेतावनी। राजधानी लखनऊ समेत 7 जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। आज 70 जिलों में बरसात का अलर्ट है। ये यूपी के मानचित्र में आप देख सकते हैं, 70 जिलों में बारिश होगी, 38 में आंधी तूफान का भी अलर्ट है। बिहार के भी 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 26 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, 42 डिग्री तक जा सकता पारा और 15 जून तक बिहार में मानसून की एंट्री होगी। हरियाणा के 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। एक जगह बड़ी दुर्घटना हो गई, फरीदाबाद में अंदर से मशीन गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून समेत 8 जिलों में बारिश देखने को मिली। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की घटना हुई, 6 शहरों में मौसम खराब चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी दिन भर मौसम खराब रहा, कई जिलों में हल्का हिमपात भी देखने को मिला। 11 जून तक हिमाचल में बारिश के आसार बने रहेंगे और कई जगहों पर बर्फबारी भी हो रही है, तो बर्फ देखने पहुंचे टूरिस्ट, देख सकते हैं आप ये बर्फबारी की तस्वीरें भी। अभी मानसून केरलम राज्य में पहुंच चुका है और अन्य राज्यों में मानसून का इंतजार अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ में भी 3 दिन तक आंधी तूफान बारिश के आसार रहेंगे। बाकी अगले 2 दिन, आज 6 जून और कल 7 जून को देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जानकारी। अच्छा, वैसे आपके यहाँ अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है दोस्तों, मतलब भारी बारिश हो रही है या गर्मी वगैरह पड़ रही है? आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, मतलब कहाँ से ये खबरें देख रहे हैं, कमेंट
कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट देखिए, मार्केट से खबर आ रही है। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 74,243 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंक की मामूली गिरावट देखने को मिली। वहीं पोल्ट्री सेक्टर से एक बुरी खबर आई कि महंगाई बढ़ने से पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाया, जिससे पोल्ट्री उत्पादन घटेगा, मुर्गी पालन वगैरह में गिरावट देखने को मिली है। तो इससे चिकन, अंडा वगैरह ये भी महंगे हो सकते हैं। और CMRL केस मामले में केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। CMRL की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी की जांच जारी रहेगी। अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा को लेकर एक अहम अपडेट सामने आ रहा। इस बार QR कोड से होगी पहचान। पुलिस ने इसके लिए एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर खबर है, 682.2 अरब डॉलर के बेहद मजबूत स्तर पर पहुंचा भारत का फॉरेक्स रिजर्व। RBI गवर्नर बोले कि अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। दुनिया में चल रही वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी RBI ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.6% विकास दर और 5.1% मुद्रास्फीति दर यानी महंगाई रहने का अनुमान लगाया है। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 बसें टकराई, जिसमें एक राष्ट्रीय कवि समेत 3 लोगों की मौतें हो गई। ये वो राष्ट्रीय कवि हैं नितेश व्यास। आशुतोष राणा के साथ आप देख सकते हैं ये देश में अलग अलग मंचों पर कविता पाठ करते थे, लेकिन दुखद बात यह है कि अब ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। बस दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र पुणे में भी देखिए गैस रिसाव के बाद एक जगह घर में बड़ा धमाका हुआ। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और एक और बड़ी अग्निकांड की घटना देखने को मिली। यूपी नोएडा में 6ठी मंजिल तक ही पहुंचा दमकल का पानी। आग 12वें फ्लोर पर लगी थी। लोग बोले कि फायर ब्रिगेड है या होली का फव्वारा। नोएडा के सेक्टर 75 में एक सोसाइटी की 12वीं फ्लोर की बिल्डिंग पर आग लग गई। और एक बड़ी दुखद खबर तो ये देखिए आप, सहारा रेगिस्तान में कई लोगों से भरा एक ट्रक फंस गया। और रेगिस्तान है तो गर्मी इतनी है कि प्यास से 49 लोगों की मौत हो गई। नाइजर के सहारा रेगिस्तान की यह बड़ी घटना सामने आ रही है। पानी नहीं मिलने और प्यास की वजह से 49 लोगों की मौत हो गई। BBC की एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि वे एक ट्रक में यात्रा कर रहे थे और उनका ट्रक रास्ते में खराब हो गया। यात्रियों ने कई दिनों तक इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। और शहर नाइजर सीमा से उनका ट्रक तकरीबन 300 किलोमीटर अंदर रेगिस्तान में था, जहां मोबाइल नेटवर्क वगैरह भी नहीं थे, तो किसी की सहायता भी नहीं ले पाए वो। और रेगिस्तान में ऐसी जगह फंस गए जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है, पानी और जरूरी सामान मिलना मुश्किल होता है। तो इस वजह से इनका पानी खत्म हो गया और प्यास में इनकी मौत हो गई। ये बड़ी दुखद घटना है दोस्तों, जो हमें एहसास कराती है कि हमें जिंदगी में पानी बचाना चाहिए। पानी कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक बूंद पानी की कीमत क्या होती है, इस बात का अंदाजा इस तरह की घटनाओं को देखकर एहसास होता है, राइट। चलिए ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलकर गर्व होगा। अगर डील हुई तो मुलाकात संभव हो सकती है। और ट्रंप ने कहा कि ईरान से यूरेनियम लेने के लिए हम सेना भेजने वाले थे, लेकिन इसमें जोखिम है। बात कुछ यूं है कि अमेरिका से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनी, उनके साथ मुलाकात करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो गए। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनसे मिलकर सम्मानित महसूस करूंगा। और मुझ मुद्दे पर भी उन्होंने बात कही कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है, ईरान परमाणु हथियार नहीं रखता, तो जल्दी होर्मुज को भी खोल दिया जाएगा। लेकिन ईरान के परमाणु जखीरे पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि ईरान के पास 10 न्यूक्लियर बम बनाने जितना यूरेनियम है, लेकिन बावजूद उसके ईरान के परमाणु ठिकानों तक नहीं पहुंच पा रही है UN एजेंसी भी है। और इस मुद्दे पर गंभीर चिंता भी जताई है। वहीं युद्ध के हालातों पर एक और बड़ी खबर देखिए। गाजा में फिर से भीषण हवाई हमले हुए हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। सीजफायर के बीच भी हिंसा जारी है। इजराइल और लेबनान, गाजा वगैरह इन सब जगहों पर युद्ध का माहौल चल रहा अभी भी। और जो अभी 2 दिन पहले कुवैत एयरपोर्ट पर हमले की घटना हुई थी, उस हमले के आरोपों से भी ईरान ने इनकार कर दिया और कहा कि पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की खराबी की वजह से यह नुकसान हुआ। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मिलने का प्रस्ताव दिया था उन्होंने, लेकिन पुतिन बोले कि ऐसी व्यक्तिगत मुलाकात का इस वक्त कोई मतलब नहीं है। और पश्चिम एशिया के हालातों पर भी पुतिन बरसे। SPIEF के मंच से वो बोले कि ब्रिक्स अब G7 देशों से आगे निकल चुका है। और वैश्विक दबाव में भारत के ठोस रवैये पर भी उन्होंने बात कही है। वहीं अमेरिकी सीनेट में ड्रामे के बाद पास हुआ $70 अरब का इमिग्रेशन बिल। ट्रंप के सेटलमेंट फंड पर नहीं लगी रोक। और बड़ी खबर आ रही कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव से भारत नाराज है। कहा कि इससे अवैध कब्जा वैध नहीं होगा। 7 जून को यहाँ 24 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके विरोध जताया। और खबर देखिए, नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग, उन्होंने अपनी नई परमाणु फैक्ट्री दिखाई, हथियारों का जखीरा बढ़ाने का ऐलान किया। तो इससे US यानी अमेरिका और दक्षिण कोरिया की चिंता भी बढ़ी है। वहीं भारत नेपाल सीमा को लेकर बालेन शाह ने बड़ा फैसला लिया। बॉर्डर पर भंसार टैक्स का नियम बदल दिया, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। अब बॉर्डर
से सामान ले जाने की सीमा 100 रुपए से बढ़ाकर 500 नेपाली रुपए तक कर दी है। यह निर्णय छोटे व्यापारियों और आम लोगों को राहत देगा, यह कहना है नेपाल की नई बालियन सरकार का। और दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली ग्लोबल रिपोर्ट देखिए, दूषित भोजन बना वैश्विक संकट। हर साल 86 करोड़ से भी ज्यादा लोग दूषित खाना खाने से बीमार होते हैं और 15 लाख तक मौतें होती हैं दूषित भोजन से। बच्चों पर यह खतरा सबसे ज्यादा होता है। खुद WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बिहार की राजनीति में सम्राट सरकार ने लालू और राबड़ी की Z+ सुरक्षा खत्म कर दी। तेज प्रताप को मिलेगा अब एक बॉडीगार्ड। बंगाल विवाद के बीच ये सिक्योरिटी घटाई गई है। वहीं खबर आ रही कि 24 घंटे निगरानी ने टाला बड़ा खतरा। CBSE पोर्टल पर कोऑर्डिनेट साइबर अटैक फेल हुआ, जांच में जुटी पुलिस। और उदय की तरफ से आधार कार्ड का भी नया मोबाइल ऐप लाया जा रहा। एम आधार अब रिटायर हो जाएगा, मतलब पुराना होगा। नए आधार ऐप पर आपको कई सारी एक्स्ट्रा फीचर सुविधाएं भी मिलेगी। उदय का कहना है कि आप प्ले स्टोर वगैरह ऐप स्टोर पर जाकर आधार का नया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं खबर है, जमीन का नक्शा अब सीधे आपके घर पहुंचेगा। बिहार में होगी नक्शों की होम डिलीवरी। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बिहार सरकार ने जमीन के नक्शों को लेकर ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। और बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बूस्ट मिलेगा। उद्योग विभाग ने रेजोर पे के साथ एक हाथ मिलाया है। सरकार और कंपनी के बीच ये बड़ी साझेदारी हुई है। वहीं बिहार में मजूरुआ जमीन की खरीद बिक्री पर रोक रहेगी। सरकार ने सख्त एक्शन लिया, जिससे गलत जमाबंदी भी रद्द होगी। और बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति मिली। सभी 38 जिलों में फूड 11 मेगा पार्क बनाए जाएंगे। पटना और मुजफ्फरपुर के बीच रैपिड रेल सेवा भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। बिहार के CM बोले कि 50,000 एकड़ का लैंड बैंक और 11 मेगा फूड पार्क बनेंगे। सम्राट चौधरी ने इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के काशी में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा। 20 एकड़ में यह शिवलिंग पार्क बनेगा, म्यूजियम और यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी होगी। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। इस तरह से ये 3D मॉडल का वीडियो है, निर्माण होगा ये काशी में। वहीं खबर है, यूपी नोएडा में भी सिटी बस सेवाएं शुरू होगी। 15 जून से 100 इलेक्ट्रिक बसें उतारने की तैयारी में है सरकार। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी तैयार होंगे। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से खुद ये घोषणा की गई है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि कर्मचारियों को जल्द मिलेगा एरियर। 500 वन रक्षकों के पद भी बहाल होंगे। बॉलीवुड से खबर आ रही है, आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी की खबर को कंफर्म किया। 5 जुलाई को अब वो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी से शादी करेंगे। और स्पेस साइंस से बड़ी खबर देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हवा का रिसाव पाया गया। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में छिपने को कहा। इमरजेंसी में वापस लाने की भी तैयारी की जा रही है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यह खराबी देखने को मिली है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट देखिए कि हर ठंडी मिठास आइसक्रीम नहीं होती है। FSSAI के कड़े नियम लागू होने जा रहे आइसक्रीम को लेकर भारत में 31,000 करोड़ के पार पहुंचा फ्रोजन डेजर्ट का बाजार। अक्सर गर्मियों में इस बाजार में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो अब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तरफ से भी इस बारे में कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। 14 अंकों का लाइसेंस नंबर वगैरह अनिवार्य होगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि US के अरबों डॉलर के स्टार्टअप्स में भारतीयों का दबदबा देखने को मिल रहा है। 96 यूनिकॉर्न कंपनियों के संस्थापक भारत से हैं। NFAP की ये रिपोर्ट सामने आ रही है। मतलब देख रहे हो, अंदाजा लगा सकते हो कि आप भारत में कितना टैलेंट है जो बाहर जाकर दूसरे देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं यार। वहीं देखिए, हरियाणा की सड़कों पर होगा बड़ा बदलाव। अब 12 फुट नहीं बल्कि 18 फुट चौड़ी होगी हरियाणा की सभी लिंक्ड रोड। 2027 तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डेडलाइन तय किया, तब तक इन सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य पूरा होगा। और जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। और खबर है, गुजरात सूरत के बाद दमन की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां हजारों करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। दमन में कुल 2970 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की है PM मोदी ने। और खबर देखिए दोस्तों, बिहार सरकार की बड़ी योजना, आवास बोर्ड की खाली जमीन पर बनेंगे फ्लैट, जिससे लोगों को सस्ते में अपना घर मिल पाएगा। वहीं एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही कि वायु प्रदूषण से गर्भस्थ शिशु भी खतरे में है। दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने यह बड़ा खुलासा किया है कि जो गर्भवती माताएं बहनें प्रदूषित इलाकों में रहती हैं, उनके बच्चों में कम वजन होता है। समय से पहले जन्म का जोखिम भी बढ़ जाता है। और यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, IPC की धारा 406 और 420 एक साथ लागू नहीं हो सकती है किसी भी आपराधिक मामले में। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में PAC में तैयार होगा ICCC। एक ही डिजिटल नेटवर्क में जुड़ेंगी सभी वाहिनियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा निर्देश दिया है। और उत्तराखंड में नए सत्र से बढ़ेगी 200 MBBS की सीटें। मेडिकल के छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा इससे। अगले नए शैक्षणिक सत्र से ये सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और पोल्यूशन पर एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहन हटाने की तैयारी कर रही है सरकार, जिससे ट्रांसपोर्टरों और बस ऑपरेटरों की चिंता भी बढ़ी है। केंद्र सरकार खुद ये प्लान कर रही है। वहीं देखिए, MP उज्जैन महाकाल मंदिर के त्रिनेत्र की देश में धमक देखने को मिली। AI आधारित निगरानी प्रणाली को मिलेगा E-गवर्नेंस अवार्ड। और यूपी में अब बहुमंजिला इमारतों और होटलों में फायर सेफ्टी की जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। अभी हाल ही में जो दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड की घटना हुई, होटल में आग लगने की, उसके बाद CM योगी ने यूपी के भी सभी होटलों की जांच के आदेश जारी किए हैं। और खबर है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि बॉर्डर वाले इलाकों के राज्यों में घुसपैठियों पर नकेल कसने का पूरा प्लान बना लिया गया है। जो भी अवैध बांग्लादेशी वगैरह घुसपैठी किसी भी देश के रह रहे हैं,
भारत में तो उन्हें सख्त कार्रवाई की जाएगी और देश निकाला दिया जाएगा। और डायबिटीज पर बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, झारखंड में 2% से बढ़कर 3% हुई है मधुमेह के मरीज। हाई बीपी के मरीजों की संख्या भी बढ़कर दुगुनी हुई है। झारखंड में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही है। और दिल्ली अग्निकांड की घटना से सबक लेकर अब जम्मू संभाग के भी सभी 10 जिलों में होटलों का सुरक्षा ऑडिट होगा। डिवकॉम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए। वहीं देखिए, अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा चाक चौबंद है। 67,000 जवान इस बार सुरक्षा में तैनात रहेंगे। वैष्णो देवी समेत कटरा में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। और पश्चिम बंगाल में पेंशन भोगियों को बकाये डीए का भुगतान शुरू हुआ। मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को भी लाभ मिलेगा। बंगाल के शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ये घोषणा करते हुए कहा कि महंगाई भत्ता देना शुरू कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल को समुद्री हब बनाने के लिए भी 19,209 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। सर्बानंद सोनोवाल ने शुभेंदु अधिकारी से चर्चा भी की। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में घर बैठे ऑनलाइन बनेगा रेंट एग्रीमेंट। निबंधन विभाग ने शुरू की नई डिजिटल स्टाम्पिंग और ई केवाईसी की नई व्यवस्था भी। इसके लिए आप डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं ऑनलाइन ही। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के केसलेस इलाज कार्ड का डिजाइन तैयार हुआ। ऑनलाइन आवेदन का प्रोफॉर्मा भी जारी हुआ। इस बारे में ज्यादा डिटेल्स आप इस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। वहीं यूपी लखनऊ मेट्रो की माई दीदी सर्विस लॉन्च हुई। व्हाट्सएप से भी बुकिंग कर पाएंगे। 13 जून तक बिल्कुल मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। और यूपी पावर कॉर्पोरेशन पर 7.18 लाख रुपए का जुर्माना लगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बेहद गंभीर हुआ और ये नियम का उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। वो बोले कि संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा, भारत का हिस्सा बनेगा पीओके। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने सीधी ये मुंह पर घोषणा कर दी है। और खबर है, यूपी ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में अब अनिवार्य होंगे सोलर पावर प्लांट लगाना। पीएम सूर्यघर योजना से सब्सिडी भी दी जाएगी। और खबर है, उत्तर प्रदेश में समय पर एडमिशन और एग्जाम कराने के निर्देश दिए सीएम योगी ने। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। वहीं यूपी में डिजिटल व्यवस्था से अब तेजी से होगा बजट आवंटन। योजनाओं को पूरा करने में आसानी होगी। इस बारे में भी सीएम योगी ने डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली को तेजी से बढ़ाने का आदेश दिया है। और बीते दिन सीएम योगी का 54वां जन्म दिवस था। इस मौके पर काशी में 51 फीट ऊंचे हनुमान मंदिर में भव्य आरती पूजन भी हुआ। पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया मुख्यमंत्री का हैप्पी बर्थडे। और खबर आ रही कि एलटीसीजी टैक्स खत्म हुआ। 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार से बिकवाली के बाद अब सरकार ने FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेशक वापस भारत में लौटेंगे। अब मैंने आपको अपडेट बताया था ना शुरुआत में, ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी गई। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में अब ऑनलाइन मिलेगी पसंदीदा और VIP नंबर की सुविधा। उदयपुर RTO ने 2 व्हीलर के लिए नई रजिस्ट्रेशन सीरीज शुरू की है। वहीं 11 दिन की मौन साधना में लीन हुई साध्वी हर्षानंद। मध्य प्रदेश जबलपुर नर्मदा तट पर पूजा अर्चना की उन्होंने और बोली कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही एकमात्र मकसद है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ की मिट्टी में जिंक, सल्फर, बोरोन की कमी पाई गई, इसलिए जांच जरूरी है। किसान भाई लोग धान बोने से पहले अपनी मिट्टी की जांच करवा लें, सरकार का कहना है। और बीते दिन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी पौधारोपण किया। 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का भी लोकार्पण किया। और दिल्ली में अवैध होटल दुकानों को भी ध्वस्त किया गया। 42 मकानों पर भी कार्रवाई होगी, बुलडोजर से गिराया जाएगा। वहीं खबर है, IIT दिल्ली और 18 NIT के बीच गठजोड़ हुआ, साझेदारी हुई है, जिससे छात्रों को रिसर्च करने में बढ़ावा मिलेगा। और दिल्ली होटल अग्निकांड की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने एक और उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। राजधानी में सभी अवैध होटल, गेस्ट हाउस और अनाधिकृत निर्माणों पर अभियान चलेगा, ढाया जाएगा उन्हें। दिल्ली होटल अग्निकांड में घायल पीड़ितों से भी अस्पताल में मुलाकात की मुख्यमंत्री ने। मुआवजे का भी ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और खबर है, हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ। 42 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर किया गया। वहीं देखिए, देर रात बड़े भूकंप के झटके लगे। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल समेत हरियाणा वगैरह कई राज्यों में भूकंप के झटके देखने को मिले। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और पंजाब में SC वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की है। मावा धिया सत्कार योजना के तहत ये धनराशि मिलेगी। वहीं पंजाब में प्राइवेट स्कूलों में फीस मनमानी पर भी लगाम लगेगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार नया कानून लाएगी। अधिकतम 5% तक फीस बढ़ा सकेंगे स्कूल, ऐसा। और पंजाब सरकार से 65,000 कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही तोहफा मिलेगा। वित्त मंत्री ने फतेहगढ़ साहिब में ये बड़ी घोषणा की है। और विदेश मंत्रालय का कहना है कि अवैध विदेशी लोगों पर कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। US के साथ BTA वार्ता भी सकारात्मक रही, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया में जानकारी दी। और भारत की रक्षा क्षमता को भी नया आयाम मिलेगा। भारत खरीदेगा 20,000 करोड़ के ड्रोन। 18 से 24 महीनों के अंदर होगी आपूर्ति। हरियाणा में अब QR कोड से मिलेगी हर परियोजना की जानकारी। स्कैन करके मॉनिटरिंग होगी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक परियोजना स्थल पर QR कोड लगाए जाएंगे। यह हरियाणा सरकार का प्लान है। और हरियाणा गुरुग्राम में भी 1054 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये घोषणा की है। और मध्य प्रदेश की एक बड़ी दुख भरी दास्तान की खबर देखिए दोस्तों। 17 साल की उम्र में ये लड़कियां बहनें जो हैं 70 साल की बूढ़ी लगती हैं। चुर्रियों से इनकी खाल तक लटक गई। ये कहती हैं कि कई लोग तो इन्हें भूत कहते हैं। ये दुखद कहानी
है 2 बहनों की, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गांव सालेर में रहती हैं। यहाँ रहने वाली दोनों बहनें जो दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं। एक बहन की उम्र मात्र 17 साल, नाम रोशनी, जो अभी 70 साल की बूढ़ी लगती है। दूसरी बहन अभी 19 साल की है, नाम राजकुमारी, जो बिना किसी सहारे के चल भी नहीं पाती है। इतनी दुर्लभ बीमारी से ये जूझ रही है। ये देख सकते हैं दोनों बहनों की तस्वीरें, मात्र 17 साल और 19 साल की उम्र में इनके चेहरे पर कितनी झुर्रियां पड़ी हुई हैं और ये कितनी बूढ़ी लग रही है वाकई में। इनके भाई का कहना कि उन्होंने अपनी बहन का खूब इलाज करवाया, लेकिन कहीं इलाज हुआ नहीं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी कहीं उनका बहनों का इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 15 जून से एग्जाम होगा, दस्तावेज सत्यापन और फिजिकल परीक्षण एग्जाम होगा 75 जिलों में। और एसएससी स्टेनोग्राफर की रिक्तियां यानी पदों की संख्या 731 से बढ़ाकर 1170 कर दी गई है। अब स्टेनोग्राफर के ग्रेड सी और डी के टोटल 1170 पदों पर होगी भर्ती। ऐसा वहीं दिल्ली में आंगनबाड़ी में निकली विभिन्न पदों पर वैकेंसी भर्तियां। 12वीं से लेकर एमए पास तक के लिए मौका आवेदन कर सकते हैं आप। और हिमाचल में कल 7 जून को टीईटी एग्जाम होगा। वहीं बिहार के विश्वविद्यालयों में अब पीएचडी प्रवेश परीक्षाएं रद्द होगी, बल्कि डायरेक्टली नेट और जेआरएफ के स्कोर के आधार पर पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मकर राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कुंभ राशि वालों के इनकम के नए सोर्स बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्निबल महोत्सव मनाया जाता है। एबीसीडी 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप। कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।